हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है श्वसन। मानव में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, भोजन जो है भोजन का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर। और इसी प्रकार की हमारे शरीर में होने वाली एक और प्रमुख प्रक्रिया के बारे में आज हम समझने वाले हैं जिसका नाम है श्वसन की प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ह्यूमन में कैसे होती है। जिसको समझने के लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा यानी श्वसन तंत्र को समझना पड़ेगा। जैसा कि हम सब दिन में कई बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गेस किया है कि हम लेते हैं जो हवा वो जाती कहाँ है अंदर जाकर के और फिर बाहर कैसे आती है। ठीक है, ये तो हमने कभी भी गेस नहीं किया होगा। आप में से कई सारे लोगों ने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा इस चीज को, लेकिन ये चीज हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से एक है। ठीक है, जिनको हम समझने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से और हम ट्राई करेंगे कि बहुत ही इजीली आपको समझ में आए, जिसको कि इस प्रक्रिया को आप सबको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए नहीं है जो सिर्फ पढ़ रहे हैं या शिक्षित हैं या फिर 7th और 10th क्लास में है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। ये वीडियो सबके लिए है, सबके जीवन के अंदर होने वाली कई सारी प्रक्रियाएं, ये जो प्रक्रिया है ये सबके अंदर होती है। तो इस प्रक्रिया के बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप भी इस काबिल बन सके कि आपके छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और जो आपके दोस्त हैं आप उनको समझा पाए कि कैसे हमारे अंदर कोई भी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो शुरुआत होती है हमारे श्वसन की। श्वसन आखिर होता क्या है? तो श्वसन दो तरह के होते हैं। एक तो श्वसन होता है जिसमें हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया श्वसन की प्रक्रिया। एक होती है, एक और तरह का श्वसन होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जैसे जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे तो कहते हैं ब्रीदिंग इंग्लिश में। और एक और श्वसन होता है हमारे शरीर के अंदर जो कि कोशिकाओं में होता है। जैसे कि हमारा शरीर जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल से मिलकर के बना हुआ है हमारा शरीर। तो इन सेल के अंदर ग्लूकोज जो कि पाचन के समय छोटी आंत में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से टूट करके बना था ना, तो यही ग्लूकोज जो होता है इस ग्लूकोज को और ज्यादा कोशिकाओं के अंदर तोड़ा जाता है और तोड़ करके इनसे एनर्जी रिलीज करवाई जाती है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो यही ग्लूकोज का एनर्जी में ब्रेक डाउन ही कहलाता है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, जो कि कोशिका स्तर पर होती है। आज हम समझने वाले हैं कि आखिरकार हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो कैसे अंदर बाहर होती है, कहाँ कहाँ जाती है हमारे यहाँ नाक से होते हुए, उसे हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ब्रीदिंग है, हमारी श्वसन प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है हमारे यहाँ नॉस्ट्रिल से। ये जो दो छेद हैं हमारे नाक में इन्हें कहते हैं हम इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स यानी नासिकाएं। तो ये जो दो नॉस्ट्रिल है यहाँ से हमारे श्वसन प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जो ऑक्सीजन है बाहर मौजूद, जो हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजन हमारे नाक से, नॉस्ट्रिल से, नासिका से एंटर होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, प्रवेश करता है। जब ये ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से हमारे नाक के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ से प्रवेश करने के बाद पहुंचता है यहाँ पास, जिसे हम कहते हैं नसल कैविटी या फिर नासा गुहा। ठीक है, नसल कैविटी इसे कहते हैं। यहाँ पास पहुंचने के बाद हमारे नोज में, यहाँ नसल पैसेज में क्या होते हैं, कुछ हेयर्स होते हैं, सबके होते हैं हेयर्स। ये हेयर्स आखिरकार करते क्या हैं, क्यों होते हैं हेयर्स? ठीक है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर हेयर ग्रो होते हैं तो उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो हमारे नोज में हेयर्स ग्रो होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो उनका इंपॉर्टेंस ये है कि जो एयर हमारे नॉस्ट्रिल से हमारे नसल पैसेज में गई है वो इम्प्योर भी तो हो सकती है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी तो मौजूद हो सकते हैं ना, धूल मिट्टी कंकड़ ये सब भी मिले हो सकते हैं। तो हमारे नोज में होते हैं हेयर्स और होता है म्यूकस। म्यूकस यानी एक लिक्विड पदार्थ जो कि हमारे नोज में हमें महसूस होता होगा, लिक्विड पदार्थ जो होता है। क्या करते हैं ये दोनों मिल करके? ये दोनों मिल करके हवा में मौजूद जो भी डस्ट पार्टिकल्स नाक के अंदर हमारे चले गए हैं ऑक्सीजन के साथ,
उन्हें प्योरीफाई करता है, शुद्ध करने का काम करता है, ठीक है। जिससे कि जो हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स थे वो हमारे हेयर्स में, नोज के हेयर्स में जम जाते हैं, और जो प्योर एयर होती है वो नसल पैसेज से होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ नासा गुहा में क्या होता है, हवा का प्योरिफिकेशन होता है। जो भी सांस हमने ली है उसका क्या होता है, प्योरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण होता है, ठीक है। फिर यहाँ से एयर जाती है साफ होकर के, पहुंचती है यहाँ पास, जिसे कहते हैं फेरिनेक्स यानी ग्रसनी, ग्रसनी यानी फेरिनेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट है, ये हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है ग्रसनी, जहां पास यहाँ से हम जो हम खाना खाते हैं वो भी, और यहाँ से जो सांस लेते हैं वो भी, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है, दोनों आकर के यहाँ पास मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अलग होते हैं, यहाँ पास खाना और हवा जो भी आई है वो आकर के यहाँ पास मिलती है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जहां पास भोजन और हवा दोनों ही आकर के मिलते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, फेरिनेक्स। फिर उसके नीचे जाते हैं, ये है लैरिनेक्स यानी कंठ, यहाँ से क्या होती है, हमारी आवाज निकलती है, ये जो है ये लैरिनेक्स है, यहाँ से हमारी आवाज निकलती है, कंठ इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एयर गई, अब यहाँ से जाने के बाद हमारे शरीर में दो तरह की पाइप होती हैं, नलियां होती हैं, ठीक है। जिसे पहली नली होती है आहार नली, जो कि भोजन को हमारे आमाशय तक पहुंचाती है, पेट तक, स्टमक तक पहुंचाती है। और दूसरी नली होती है श्वास नली यानी विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। ये क्या करती है, हवा को कैरी करने वाली पाइप है, ठीक है। दो तरह की पाइप होती है, ये जो सामने है हमारे शरीर के वो है आहार नली, इस नली से क्या होता है, भोजन जाता है हमारे आमाशय में। और इसके जस्ट पीछे होती है श्वास नली यानी विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, उससे क्या होता है, एयर जाता है। तो यहाँ तक आई हमारी एयर साफ होकर के लैरिनेक्स तक यानी कि कंठ तक। फिर कंठ से जब नीचे जाती है तो ये आहार नली में न जा करके कहाँ चली जाती है, श्वास नली में चली जाती है, ठीक है। श्वास नली में ये हवा चली जाती है। अब जब श्वास नली में चली गई हवा, तो श्वास नली में इस तरह की ये है श्वास नली, ठीक है, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। ये श्वास नली में कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, यानी कि ये श्वास नली जो होती है हड्डियों की परत से, हड्डियों की रिंग नुमा आकार की हड्डियों की परत से कवर होती है। ये जो है गोल गोल, ये क्या कहलाते हैं, हड्डियां, ये पसलियां हैं जो कि उस पाइप को कवर करके रखती हैं, ठीक है, ताकि पाइप से जो एयर जा रही है वो इधर उधर न जाए, एकदम सीधी जाए, ठीक। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज कहलाती हैं, यानी उपास्थि वलय कहलाती हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहां से होते हुए हवा जाती है, जब यहां पहुंचती है, यहां पहुंचने के बाद इसके दो रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। ये पाइप जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में, यहां तक आने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई यानी श्वसनी, ब्रोंकाई हिंदी में श्वसनी कहा जाता है। तो ये पाइप जो है दो भागों में यहाँ से विभाजित हो जाती है, एक भाग इधर चला जाता है, एक भाग इधर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ साइड तो मैंने नहीं दर्शाया है क्योंकि यहाँ दूसरा पार्ट भी दर्शाना था, जबकि इसके अंदर होती है, ये क्या है, ये है पसलियां यानी रिब्स, रिब्स इंग्लिश में कहते हैं, पसलियां हैं, हड्डियां, हड्डियों का ढांचा एक होता है ना, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इस वाले ऑर्गन को ढक कर रखता है, कवर का काम करता है, एक तरह से जाल का काम करता है, ताकि जब चोट लगे हमारे तो यहाँ सीधे डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स में, अंगों में ना लगे चोट। जब कभी भी एक्सीडेंट हो या कोई भी चोट लगे तो डायरेक्ट हमारे अंगों में चोट ना लगे, पहले हड्डियों में लगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हमारे क्या होती है, यहाँ हड्डियों से, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, श्वसन तंत्र, ये हड्डियों से घिरा हुआ होता है। ये हड्डियां दोनों तरफ होती हैं, बस मैंने इधर साइड हड्डियां बनाई हैं और हड्डियों को इधर साइड हटा दिया है ताकि हम बाकी भी के भी ऑर्गन्स को देख सकें, ठीक है। तो ये इधर भी होती हैं, बस ये हड्डियों के अंदर होती हैं, ठीक है, और इधर भी हड्डियों के अंदर होती हैं, बस मैंने इधर हड्डियां नहीं बनाई हैं, ठीक है। तो ये विंड पाइप यहाँ तक आई, यहाँ से दो भागों में विभाजित हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी यानी ब्रोंकाई। अब यहाँ से हवा दोनों तरफ चली जाती है, जो भी ऑक्सीजन वाली आई है दो भागों में बट जाती है, इधर चली गई कुछ, कुछ इधर चली गई। अब जब इधर गई तो यहाँ से होते हुए ये और भागों में बट जाती है, एक पेड़ की तरह है, ठीक है, और भागों में बट जाती है। और ये
जो और भाग में बटी हुई है इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका। श्वसनी के और ज्यादा कई भाग हो जाते हैं और भागों में इधर उधर चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, श्वसनिका कहा जाता है। अब इन श्वसनिका से होते हुए ये पहुंचती है, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे फुग्गे नुमे आकार के, या बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, वायुकोश यानी एल्वियोली। तो जो यहाँ से वायु आई है ऑक्सीजन वाली, उसका जो मुख्य प्रक्रिया है, उसके साथ जो मुख्य प्रोसेस है वो कहाँ होती है, इस वायुकोश में। सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही है, वायुकोश, एल्वियोली जिसे कहा जाता है। ये एल्वियोली में क्या होता है आखिरकार, ये एल्वियोली में विसरण की प्रक्रिया होती है, यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है डिफ्यूजन की प्रक्रिया में, जैसे कि ये है हमारी एल्वियोली, ठीक है, ये है हमारी एल्वियोली। अब हम तो ये तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो तरह की गैसेज आती हैं, एक तो ऑक्सीजन वाली और कार्बन डाइऑक्साइड वाली निकलती है हमारे शरीर से। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन वाली गई है यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इन एल्वियोलीज में, वायु कोश में पहुंची है ऑक्सीजन। मान लेते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन पहुंच गई है, O2 पहुंच गया है एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली में O2 पहुंचने के बाद यह हमारे ब्लड में मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चला जाता है एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन आया है ऊपर से वो मिल जाता है हमारे ब्लड में, जिससे कि हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर दिया जाता है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में था इसे एल्वियोली में भेज दिया जाता है, और फिर एल्वियोली से होते हुए उसी रास्ते से उल्टा वो हमारे नाक से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये होती है हमारे गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि यहाँ पास एल्वियोली एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पार्ट है जहां पास गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस की अदला बदली होती है। ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की जगह चला जाता है। ऑक्सीजन जो है हमारे बाहर से आता है और हमारे ब्लड में मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिला हुआ है वो हमारे कहाँ चला जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है यहाँ पास आखिरकार, अब अंदर तो कोई होता नहीं है हमारे शरीर के अंदर की कोई गैसेस को बदल देगा, इसको उठा करके एल्वियोली के अंदर डाल देगा, फिर एल्वियोली में मौजूद ऑक्सीजन को निकाल करके ब्लड में डाल देगा। ये कैसे होती है प्रोसेस, तो ये प्रोसेस होती है एक प्रक्रिया के कारण, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन की प्रक्रिया, यानी कि विसरण, डिफ्यूजन की प्रक्रिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विसरण की प्रक्रिया। ये विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया जो होती है, जब कोई भी ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ या द्रवित पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, यानी ट्रेवल करता है। जैसे कि हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जहां अगरबत्ती जलती है वहां पास तो धुआं बहुत ज्यादा होता है, यानी कि धुएं की जो सांद्रता है वहां पास बहुत ज्यादा होती है, और उसके अगल बगल बहुत कम होती है, धुआं होता ही नहीं है अगरबत्ती का। लेकिन अगरबत्ती जो है जहां पास उच्च सांद्रता है वहां से धुआं जो है निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए पूरे हार फैल जाता है। तो यहाँ पास क्या हुआ, विसरण की प्रक्रिया ही हुई है कि जहां पास धुआं ज्यादा था वहां से जहां धुआं कम था वहां की ओर वो ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं विसरण की प्रक्रिया। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर भी होती है। देखिए कैसे, अभी क्या है, जब ऑक्सीजन यहाँ से आया एल्वियोली तक पहुंचा तो ऑक्सीजन जो है हमारे खून में कम है, हमारे खून में कम है, और एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। हमारे खून में ज्यादा क्या है, ठीक है, मतलब कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत कम है, और हमारे एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अभी है ही नहीं। ठीक, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, यहाँ जहां ज्यादा है ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करेगा। ठीक है, एल्वियोली के अंदर ज्यादा है तो वहां से निकल करके ऑक्सीजन जहां कम है यानी ब्लड में वहां की ओर आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में ज्यादा है, एल्वियोली के अंदर बहुत कम है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से क्या करेगा, विसरण की प्रक्रिया को अपनाएगा। यहाँ जहां ज्यादा है ब्लड में वहां से वो
एल्वियोली के अंदर जहां कम है कार्बन डाइऑक्साइड वहां चला जाता है। ठीक है, तो ये होती है विसरण की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड से सीधे एल्वियोली के अंदर चला जाता है, और जो एल्वियोली में मौजूद ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आकर के मिल जाता है इस विसरण प्रक्रिया के कारण। ठीक है, ये है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमको नहीं पता होता है, ज्यादातर बच्चों को भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसके पीछे ये विसरण की प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कौन सी, श्वसन की प्रक्रिया। अब ये एक और पार्ट है यहाँ पास, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सीने फूलते हैं। जब मैंने सांस लिया तो हमारा जो ये सीना होता है, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, ये एक्सपैंड होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, नीचे चला जाता है। आखिरकार ये होता किसकी वजह से है, तो यहाँ पास हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक लगा होता है पार्ट जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या करता है कि ये एक तरह से इसको बैलेंस करके रखता है कि जब ये फूलेगा तो ये डायाफ्राम एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, जब ये हम सांस लेंगे तो ये डायाफ्राम ऐसे एक्सपैंड हो जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करता है, उसे बैलेंस करने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो यहां से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल से सांस अंदर जाती है, हमारे बॉडी में एंटर होती है, फिर नोस्ट्रिल से जाते हुए जाती है नासा गुहा में। ठीक है, नासा गुहा में जाती है। यहाँ पास क्या होता है, शुद्धिकरण होता है किसका, जो ऑक्सीजन गया है हवा के साथ उस हवा का शुद्धिकरण होता है। उससे जो डस्ट पार्टिकल हैं यहाँ पास मौजूद होते हैं, हेयर और म्यूकस, जो कि उसे साफ कर देते हैं, पकड़ लेते हैं सारे डस्ट पार्टिकल को और शुद्ध हवा को यहाँ अंदर भेजते हैं। जब शुद्ध हवा अंदर जाती है तो जाती है ग्रसनी में यानी फेरिनेक्स में। यहाँ ये एक ऐसा बिंदु है जहां पास खाना भी आकर के मिलता है और हवा भी आकर के मिलती है, फिर यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ से जाती है लैरिनेक्स में यानी कंठ में, कंठ से होते हुए जाती है ट्रैकिया में यानी कि श्वास नली में। ठीक है, दो तरह की नली होती है, आहार नली, श्वास नली। आहार नली आगे होती है, उसी के पीछे होती है श्वास नली। तो ये श्वास नली में हवा चली जाती है, और ये श्वास नली जो होती है कई सारी हड्डियों की बनी रिंग से घिरी होती है, जिन्हें कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज यानी उपास्थि वलय। यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाती है, तो यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई यानी श्वसनी कहते हैं। दो भागों में जब बढ़ जाती है तो कुछ हवा इधर चली जाती है, कुछ हवा इधर चली जाती है। इधर जब जाती है तो और भागों में ये बट जाती है श्वसनी, जिन्हें हम कहते हैं श्वासनिका यानी कि ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब जब ये और भागों में बट जाती है तो इसके लास्ट में एक लगी होती है वायु कोष, जिसे हम कहते हैं एल्वियोली के अंदर होती है। ऑक्सीजन पहुंचता है यहाँ से होते हुए एल्वियोली के अंदर, फिर एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन जब पहुंच जाता है तो वहां ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से चला जाता है हमारे ब्लड में, और जो ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाता है एल्वियोली के अंदर, और फिर एल्वियोली के अंदर आने के बाद फिर उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड होते हुए हमारे नाक से बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन गया था वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद हमारे सारे अंगों को ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो हो जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, और एल्वियोली के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, विसरण की प्रक्रिया, उच्च से निम्न की ओर, इसे कहते हैं विसरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आप बहुत कुछ नया भी जाने होंगे, और इजी वे में हमने एक कहानी के रूप में पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है क्या कहां से कैसे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इसी तरह की वीडियो बनाएं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।